Hello बच्चों, the question is from current electricity. Let's read the question. Galvanometer gives full scale deflection in 0.006 ampere current. By connecting it to a 4990 ohm resistance, it can be converted into a voltmeter of range 0 to 30 volt. If connected to a 2N by 249 ohm resistance, it becomes an ammeter of range 0 to 1.5 एम्पियर. देन वैल्यू ऑफ एम्प इज, तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे? की कंसेप्ट हम यूज करेंगे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है फर्स्ट. उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? करंट कैलकुलेट करना है. और देखते हैं हम कैसे करेंगे. तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास जो कि जी से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो हमारा कितना फ्लो कर रहा है? 0.006 एम्पियर. ये हमारा क्या है? आई जी है. अब उसके बाद अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस से, इसकी वैल्यू है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4990 ओम. तो हमारा जो ये पूरा सिस्टम है, ये कंप्लीट सिस्टम है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक वोल्ट मीटर में, जिसकी रेंज कितनी है? 0 to 30 वोल्ट, या मैक्सिमम रेंज हम 30 वोल्ट बोल सकते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितनी हुई? 30 वोल्ट. अब हमें पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर. तो हमारे पास यहाँ पे V किसके इक्वल होएगा? आई जी इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस आई जी इंटू रेजिस्टेंस आर जो कनेक्टेड है. तो आई जी हमारे पास कॉमन ये बचेगा आर जी प्लस आर. वी हमारे पास गिवन है, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जो जो हमें गिवन है. ये बनेगा 30 इज इक्वल टू आई जी हमारे पास 0.006. आर जी हमारे पास कितना है, हमें कैलकुलेट करना है. आर हमारे पास कितना है? 4990. तो ये हमारा बनेगा 30 into 1000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू आर जी प्लस 4990. या फिर ये बन जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू आर जी प्लस 4990. ये बनेगा 5,000 इज इक्वल टू आर जी प्लस 4990. यहाँ से हमारे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की, उसकी वैल्यू आ जाएगी 5,000 माइनस 4990. या फिर आर जी हमारी कितनी आ जाएगी? 10 ओम. हमारा जो सेकंड केस है उसमें क्या गिवन है कि अगर हमारा एक गैल्वेनोमीटर के साथ ये रेजिस्टेंस पैरेलल में हम कनेक्ट करें, एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट किया जिसकी वैल्यू है हमारे पास R1. हम इसको लेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 2N डिवाइडेड बाय 249. और अब हमारे पास यहाँ ये पॉइंट हम ए लेट कर लेते हैं, ये हम बी लेट कर देते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा जो पूरा सिस्टम है ये किसकी तरह वर्क करेगा? एमीटर की तरह. और जिसकी रेंज हमारी 0 से 1.5 एम्पियर दे रखी है. इसका मतलब जो यहाँ पे करंट चल रहा है वो I इज इक्वल टू कितना है? 1.5 एम्पियर. इस साइड हमारा आई जी हम लेट करते हैं, तो इधर इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग कितना करंट जाएगा? I इन द रजिस्टर इज इक्वल टू I माइनस आई जी. ये कितना हो जाएगा? 1.5 माइनस हमारा आई जी हो जाएगा आई आर. और आई जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? गिवन है क्वेश्चन में कितनी? 0.006 एम्पियर. उसके बाद हमें पता है कि पैरेलल कनेक्शन में हमारा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल across resistor R and galvanometer G is same. So potential due to R is equal to potential due to G. अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है? आई आर के इक्वल, मतलब कि करंट इनटू रेजिस्टेंस. तो वी आर हमारे पास कितना हो जाएगा? रेजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा 1.5 माइनस 0.006
इंटू रजिस्टर की वैल्यू कितनी हमारे पास दे रखी है इन्होंने 2n डिवाइडेड बाय 249 और हमारी जो VG है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 इंटू 10 तो 0.006 इंटू 10। इसके बाद हमें पता है कि VR इज इक्वल टू VG होगा तो 1.5 माइनस 0.006 इंटू 2n divided by 249 is equal to 0.006 into 10। ये हमारा बनेगा 2n divided by 249 is equal to 0.006 into 10 divided by 1.494 या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये बनेगा 2n divided by 249 is equal to 6 into 10 divided by 1494. Next, 2n divided by 249 is equal to 60 divided by 1494. अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा बनेगा n is equal to 30 divided by 6 या फिर n is equal to 5. So हमारे पास n की वैल्यू आ गई 5. Hence, the value of n is equal to 5. Thank you. Hope you understood it well.